आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात, जनता के साथ, जन अदालत। गया पुलिस के द्वारा लगातार अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर के, अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर के गया जिले में नक्सलियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुख्यात तथा नक्सली संगठन के शीर्ष नेताओं में शामिल नक्सली प्रमोद मिश्रा और उसका सहयोगी अनिल यादव अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर के गया जिले में नक्सली संगठन को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहा है तथा किसी बड़ी नक्सली घटना को कारित करने के लिए वो लगातार मीटिंग्स कर रहा है और लोगों से मिलकर के उस संगठन को पुनर्जीवित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए एक विशेष टीम बनाया गया, जिसके द्वारा इस सूचना के सत्यापन के क्रम में ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि टिकारी थाना क्षेत्र के रही गांव में यह अपने एक रिश्तेदार के यहां छुपा हुआ है। इसके बाद पुलिस टीम के द्वारा वहां पर घेराबंदी करते हुए इसकी दोनों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें जो नक्सली प्रमोद मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है तथा उसके साथ अनिल यादव को भी गिरफ्तार किया गया है। यह जो नक्सली प्रमोद मिश्रा है, इसके द्वारा बताया गया कि यह सेंट्रल कमेटी मेंबर है तथा ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो चीफ ये नक्सली संगठन में है। ये कई महत्वपूर्ण घटनाओं में इसकी संलिप्तता रही है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2021 में एक ही परिवार के 4 सदस्यों को मुखबरी के आरोप में इसके द्वारा इसके आदेश पर फांसी लगा करके गर्दन में फांसी लगा करके उसको टांग दिया गया था। इस संबंध में डुमरिया थाना कांड संख्या 7221 दर्ज किया गया था। इसके अलावा वर्ष 2019 में चकरबंधा के जंगलों में इसके द्वारा एक बड़ा समूह वहां पर एकत्रित हुआ था नक्सलियों का, जिसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए गया पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ तथा एसएसबी की संयुक्त टीम के द्वारा जब वहां पर अभियान चलाया गया था तो काफी देर तक उसमें नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुआ था। इस मुठभेड़ में नक्सलियों के जो नक्सली थे वो पीछे भाग गए थे और परंतु इस बीच आईडी ब्लास्ट में जो सीआरपीएफ 205 कोबरा बटालियन में प्रतिनियुक्त सब इंस्पेक्टर रोशन कुमार जी शहीद हुए थे। और इस मामले में सुरक्षा बलों के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी उसमें दर्जनों की संख्या में आईडी और नक्सलियों द्वारा इस्तेमाल करने वाला बहुत सारा सामान बरामद हुआ था, जिसे वहां पे विनष्ट किया गया था। इस संबंध में लुटवा थाना कांड संख्या 1/19 दर्ज किया गया था। वर्ष 2019 में ही लुटवा थाना अंतर्गत नागोबार में एक रुपया गांव में नक्सलियों का एक बहुत बड़ा समूह एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुआ था और वहां पर भी अभियान चलाया गया था सुरक्षा बलों के द्वारा, जिसमें एक नक्सली मारा गया था तथा घटनास्थल से ही एक AK-57 राइफल और 22 चक्र जिंदा कारतूस लोडेड बरामद किया गया था। एक थैला में 62 चक्र जिंदा कारतूस बरामद हुआ था। एक मोटोरोला वॉकी टॉकी सेट बरामद हुआ था तथा नक्सली गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने वाले बहुत सारा अन्य सामान बरामद हुआ था, जिस संबंध में लुटवा थाना कांड संख्या 6/19 दर्ज किया गया था। वर्ष 2018 में भी डुमरिया थाना अंतर्गत नक्सलियों का जो एक समूह वहां पर भ्रमणशील था तो
सुरक्षा बलों के द्वारा जो वहां पर इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी उसमें नक्सलियों के द्वारा पुलिस बल पर अंधाधुंध फायरिंग किया गया था और फिर जब सुरक्षा बलों के द्वारा उस पर जवाबी कार्रवाई की गई तो घटनास्थल से जो कई सारा आईडी और अन्य सामान बरामद हुआ था, जिस संबंध में डुमरिया थाना कांड संख्या 55/18 दर्ज किया गया था। वर्ष 2022 में भी लुटवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम हल्दिया की पहाड़ी में ये लोग भ्रमणशील थे, नक्सली की टीम, और जिसमें फिर जो सुरक्षा बलों की टीम के द्वारा जब वहां पे कार्रवाई की गई तो एक AK-47 राइफल, 250 जिंदा कारतूस और नक्सलियों का काफी सारा सामान बरामद हुआ था। वर्ष 2017 में जो नक्सली प्रमोद मिश्रा उर्फ सोहन दा उर्फ वन बिहारी उर्फ मदन जी उर्फ जनार्दन जी जेल से छूटा था और उसके बाद कुछ समय तक क्षेत्र में अपने गांव पर रहने के बाद वापस ये नक्सली संगठन से जुड़ गया था। उसी प्रकार से अनिल यादव भी पूर्व में वर्ष 2000 मतलब पहले वो जेल गया था और उसके बाद वर्ष 2015 से छूटने के बाद पुनः यह नक्सली संगठन से जुड़ गया था और लगातार उस समय के बाद से ये लोग नक्सली गतिविधियों में संलिप्त रहे थे और पुनः इनके द्वारा जो पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में औरंगाबाद के गोह जिला में भी कुछ दिनों पूर्व 2 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई थी हथियार के साथ और लगातार जो आसूचना प्राप्त हो रही है उसके आलोक में पुलिस के द्वारा अन्य सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार इस पर कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई से इस पूरे क्षेत्र में जो इनके द्वारा ये पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है उस पर पूर्ण विराम लगेगा और इससे इनके जो पूरी गतिविधियां हैं उनको